अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th गणित का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में 9 नंबर पक्का करा दूंगा। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10th गणित में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके द्विघात समीकरण के होंगे। और जो द्विघात समीकरण है चैप्टर है, उस चैप्टर से आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 9 नंबर के क्वेश्चन केवल और केवल दो घात समीकरण के ही बनते हैं। तो आपको क्या करना है, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपका जो फर्ज है वो आप अदा करेंगे। आपको वीडियो पूरी देखनी है और क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को नोट करना है, फिर से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 9 नंबर पक्के होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th गणित के पेपर में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, वरना क्वेश्चन सारे नहीं जान पाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल आप ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करना मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, बट आज की वीडियो में फिर से बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। हमें प्राप्त है, क्या प्राप्त है? समीकरण प्राप्त है। तो समीकरण हम नोट करेंगे। क्या है समीकरण? 6x² - x - 2 बराबर, अब क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन हम आगे करेंगे। ठीक है, तो देखो 6x² - 3x, ठीक है, -4x - 2, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो 3x, फिर देखो 2x + 1 - 2x + 1, इतना हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 3x ये था, ये कॉमन था, और यहाँ पे देखो -2, तो 3x - 2 हो गया। अब देखो 2x और 2x बचा, तो 2x हो गया। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? फिर आगे देखते हैं। आओ, 6x² - x - 2 = 0 के मूल x के वे मान हैं। जो ये समीकरण है इसके मूल x के वे मान हैं जिनके लिए 3x - 2 और देखो 2x + 1 = 0 हो। फिर आगे देखो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। यानी क्या कर सकते हैं हम, इसलिए जब 3x - 2 और 2x + 1 = 0 हो, तो इसलिए क्या हो सकता है, 3x - 2 = 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बराबर जब 0 है तो 3x - 2 के बराबर भी 0 हो सकता है। यह 2x + 1 = 0, इतना हुआ। अब नेक्स्ट देखो क्या करते हैं, अर्थात x बराबर कितना होगा, देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 किसमें है, गुणा में है, तो नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा। देखो तो x = 2/3 हो गया, तथा देखो 2x + 1 है, तो देखो x = -1/2 हो गया। इस तरीके से क्या किया गया, सोल्यूशन किया गया। अतः 6x² - x - 2 = 0 के मूल 2/3 और -1/2 है। इस प्रकार हमने क्या किया, ये जो समीकरण था, क्या समीकरण था, 6x² - x - 2 के बराबर 0 के मूल हमने ज्ञात कर लिए। मूल क्या है, 2/3 और -1/2 है। तो ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ऐसे दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 290 हो। दो पूर्णांक ज्ञात करेंगे और वो दो पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे और उनके वर्गों का जो योग हो 90 हो, तो 290 हो। तो बहुत ही आसान सवाल है और इसका सोल्यूशन हम करते हैं। माना दोनों क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों में छोटा पूर्णांक x है। भाई एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तभी तो ना क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे ना। तो फिर देखो, तब दूसरा पूर्णांक x + 2 होगा। ठीक है, क्यों होगा, देखो क्या लिखा है, माना दो क्रमागत धनात्मक जो पूर्णांक में छोटा पूर्णांक वो x है, यानी तो जो बड़ा होगा तो बड़ा पूर्णांक x + 2 ही होगा ना। तो प्रश्न के अनुसार अब देखो इसका सोल्यूशन हम करेंगे। x² + x + 2 का स्क्वायर, देखो x + 2 है और यहाँ पे x है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। अब x² कहाँ से आ गया, देखो यहाँ पे वर्गों की बात कर रहा है, तो मान लो पूर्णांक x है, यानी x² वर्गों की बात कर रहा है, तो हम वर्ग कर देंगे। x² + x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। इसका सोल्यूशन करेंगे तो x², फिर देखो यहाँ पे इसको खोलेंगे तो x², फिर देखो 4x + 4 = 290। फिर से सोल्यूशन करेंगे तो x² और x² क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, प्लस 4x - 286, 290 को इधर लाएंगे और 4 घटाएंगे तो 286 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो x² और फिर देखो +2, देखो 2 कॉमन हो गया, फिर इधर गया तो 2x - 143 = 0। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर जो x में एक द्विघात समीकरण है, जो x है वो क्या है, एक द्विघात समीकरण। तो देखो द्विघातीय सूत्रों का प्रयोग करके हम पाते हैं, क्या पाते हैं x
बराबर -2 प्लस माइनस √4 प्लस 572 पाते हैं अपान 2 बराबर देखो -2 प्लस माइनस 576/2, ठीक है। फिर देखो -2 प्लस माइनस 2 और 24/2। इस प्रकार हमने ये इतना प्राप्त किया, अर्थात x बराबर 11 और या x बराबर जो -13 है वो है, ठीक है। यही तो प्राप्त किया, परंतु x एक धनात्मक विषम पूर्णांक दिया गया है, ठीक है। अतः x बराबर 11 होगा क्योंकि x बराबर नहीं है किसके, -13 के, ठीक है। तो ये हो गया, अतः दोनों क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 11 और 13 हैं। और इनका हम जांच कैसे करेंगे, देखो 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो 290 आएगा। तो 121 प्लस 169 बराबर 290। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो किया। आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सवाल है, हल करते हैं। दिया गया समीकरण ax² + bx + c = 0 के प्रकार हैं, ठीक है। देखो जब ये समीकरण है वो ax² + bx + c = 0 के प्रकार का ही समीकरण है, जहां a बराबर 2 और b बराबर -4 है। कहाँ देखो यहाँ पे -4 दिया है ना, तो b बराबर -4 हो गया जब हम इसकी तुलना ax² + bx + c से कर रहे हैं। इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से, तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर -4 और c बराबर 3, यही तो हुआ ना। तो इसलिए विविक्तर b² - 4ac, यही तो सूत्र है विविक्तर का। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो b² के जगह पे -4 का स्क्वायर -4 गुणे a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3, तो इतना हो गया। तो देखो 4 चौक 16 हो गया, माइनस यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो गया। तो 16 में से 24 का यानी -8 बराबर है, बराबर कह रहा हूँ छोटा है 0 से, जो -8 है वो 0 से छोटा है, यानी अतः दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। अतः इस समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो हमने क्या किया, इस समीकरण के विविक्तर ज्ञात किए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर लिया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं क्या है, आइए। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन भी आप करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण √2x², यहाँ पे लिखा है देखो √2x² + 7x + 5 √2 = 0 को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। गुणनखंड विधि से हल करना है। ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताए हैं ये 4 और 6 नंबर वाले हैं। विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10 गणित के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो इनका सोल्यूशन आप जरूर करेंगे। तो इसका हम हल देखते हैं। दी गई समीकरण निम्न है, जो समीकरण दिया गया है वो निम्न है। क्या निम्न है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0, यही तो समीकरण दिया है। फिर देखो √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0, चूंकि 5 गुणे 2 = 10 तथा 5 2 = 7, ये चूकू है क्योंकि यहाँ पे देखो हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो 5 दूनी 10 तथा 5 और 2 7 होगा। यहाँ पे देखो अभी इसका पता चलेगा आगे। तो देखो √2x² + 5x + 2x + 5 √2 बराबर कितना है 0। अब देखो इसका सोल्यूशन हम आगे करते हैं। तो x² यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो √2x बचेगा क्योंकि यहाँ पे x² है। तो यहाँ पे x जब कॉमन ले लिए तो √2x बचेगा, प्लस 5 यहाँ पे x कॉमन लिए यानी x हट जाएगा। फिर देखो +2 यहाँ पे भी कॉमन लिया था तो √2 बचेगा केवल और केवल। फिर देखो क्या हुआ, √2x + 5 = 0। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखो √2x + 5 ये एक समीकरण हो गया और x + √2 x और ax, तो √2 = 0 हो गया। अब देखो √2x + 5 = 0, ठीक है, समझ में आया। अब देखो x बराबर -5/√2, तो x + √2 = 0 और इक्वल टू x बराबर -√2। अतः समीकरण √2x² + 7x + 5 √2 = 0 हो गया के मूल -5/√2 और -√2 है। तो ये दो मूल हैं। तो हमने क्या किया, गुणनखंड विधि से क्या किया, जो समीकरण दिया हुआ था, कौन सा समीकरण दिया हुआ था, √2x² + 7x + 5 √2 का हमने गुणनखंड विधि के द्वारा क्या किया, क्या ज्ञात किया है, इसको हल किया है। तो इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप इन्हें तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 हिंदी मीडियम के छात्रों की जो तैयारी है वो बोर्ड एग्जाम की वो बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है, ठीक है। अगर किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर कुछ भी समझ में ना आया हो, कमेंट करेंगे, हम वीडियो लाने की उस पर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहें और पढ़ते रहें।